ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलग अलग देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की जो विधि है और जो श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन है इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला दशमी को समाप्त करे, या आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत शुभप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर बैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान व्रत और नियम, दूसरी ओर कार्तिक का स्नान। तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करना तथा पुराणों का श्रवण करना, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक, शिव के उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान और व्रत रखना चाहिए। देवी पक्ष के लिए अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् या जानकर या बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता है। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे राधा दामोदर मूर्ति का पूजन करते हैं इन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए अर्थात सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है। उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा बट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु और बट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए यत्नपूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में पलाश के पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात विष्णु भगवान विराजमान है, इसलिए कार्तिक में यत्नपूर्वक पीपल का पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं
वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का मंगल चिन्ह बनाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रही तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं, पैर धोकर गंगा आदि नदियों का स्मरण करें, विष्णु शिव आदि देवताओं का स्मरण करें, फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन, हे देवेश्वर, हे दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा, ऐसा बोलना चाहिए। फिर उसके बाद स्नान करने के बाद अर्घ्य दान करना चाहिए। ग्रहार्घम मया दत्तम राधया सहित हरे, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने, नमस्ते तु ऋषिकेश ग्रहार्घम नमोस्तुते। भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए और गंगा में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य कुएं के जल से होता है, उससे अधिक बावड़ी के जल से होता है, उससे अधिक पोखर में और उससे 10 गुना झरने में, उससे अधिक नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। कहीं 3 नदियों का संगम हो तो वह और भी पुण्यमयी होता है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बिपाशा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मणवती, वितस्ता, वेदिका, सोनभद्र, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, शतद्रु, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों में अधिक आर्यावर्त पुण्यदायक है, उसमें भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से भी विष्णुकांची और शिवकांची, उससे श्रेष्ठ अनंत सेन का निवासी स्थान बराह क्षेत्र, बराह क्षेत्र से चक्र क्षेत्र, चक्र क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्त क्षेत्र है। उससे अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से भी श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अधिक श्रेष्ठ अयोध्या, अयोध्या से गंगाद्वार, गंगाद्वार से अधिक कनखल, कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा लिया है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारिका से भी श्रेष्ठ भागीरथी हैं, वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती हैं वहाँ अधिक श्रेष्ठ हैं। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है, उससे श्रेष्ठ काशी है। इसके आश्रय से गंगा जी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंचनद तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक के उद्धार कराने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह्म्य और दिव्य। गोधूल से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। समुद्र आदि के जल में स्नान वारुण स्नान कहलाता है। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसे ब्राह्म्य, और मेघों के द्वारा या सूर्य की किरणों के द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
को मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना आवश्यक है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान, तुलसी पूजा, तुलसी रोपण, दीपदान का बहुत महत्व बताया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।